उसमें केवल माधुर्य ही माधुर्य है। दुख दोष जगत में देख कर जगत का परित्याग करना, भोगों में विपत्ति जानकर भोगों को छोड़ना, संसार को असार समझकर इससे मन को हटाना, ये सभी अच्छी बातें हैं, बड़ी सुंदर हैं, होनी चाहिए। पर रस की साधना में ये कहीं पर भी खारापन नहीं रहता। इसलिए किसी वस्तु को वस्तु के नाते त्यागने की आवश्यकता नहीं रहती। ये रस की साधना स्वाभाविक चलती है राग को लेकर। रस ही राग है, राग ही रस है। भगवान ने अनुराग को लेकर रस की साधना का प्रारंभ होता है। भगवान ने राग, तो अन्यान्य वस्तुओं में राग का स्वाभाविक अभाव हो जाता है। इसलिए किसी वस्तु को न तो स्वरूपतः त्याग करने की आवश्यकता होती है, न किसी वस्तु में दोष दुख देख कर उसे त्याग करने की प्रवृत्ति होती है। उन वस्तुओं में से राग निकल जाने के कारण से कोई द्वेष भी नहीं रहता। राग द्वेष ये द्वंद्व है भला, जहाँ राग है वहाँ द्वेष भी है, जहाँ द्वेष है वहाँ राग भी है। द्वंद्व की वस्तु अकेली ही है, इसीलिए उसका नाम द्वंद्व है। तो या तो ज्ञानी विचार से द्वंद्वातीत होते हैं, और या ये रसिक लोग, प्रेमी लोग, ये द्वंद्वों से कोई मतलब नहीं रखते। द्वंद्वों के द्वारा ये अपने प्रियतम को सुख पहुंचाते हैं। प्रियतम को सुख पहुंचाने का जो भी साधन है उसमें कोई सा साधन भी त्याज्य नहीं, कोई सी वस्तु भी त्याज्य नहीं, और इन वस्तुओं में कहीं आसक्ति है नहीं कि जो मन को खींच सके। इसलिए रस की साधना में कहीं पर कड़वापन नहीं है। ये शुरू होता है मधुरता को लेकर, भगवान के राग को लेकर। राग बड़ी मीठी होती है बड़ा, राग ये होती है, राग का स्वभाव है, जिसमें हमारा राग हो जाए, जिसमें हमारा प्रेम हो जाए, उसका प्रत्येक पदार्थ उससे संबंधित सुखमय हो जाता है, सुख देने वाला बन जाता है, स्वभाव है। तो वो प्रेम, वो राग, राग जहाँ पर है, जिस किसी वस्तु में है, ये वस्तु सुखकर हो जाती है। और ये साधना शुरू होती है राग से, तो उसको बड़ी सुंदर ये सब चीजें हैं समझने की, सोचने की, पढ़ने की और वास्तविक साधना करने की। इस रस की साधना में सबसे पहला साधन होता है पूर्व राग। ये रस का विषय बड़ा कठिन है। पूर्व राग, पूर्व राग का अर्थ क्या है? भगवान के, श्याम सुंदर के, भगवान राघवेंद्र के, किसी के भी गुण को सुनकर, उनके नाम को सुनकर, उनके सौंदर्य माधुर्य की
बात सुनकर, स्वप्न में देखकर, मुरली ध्वनि सुनकर, नूपुर ध्वनि सुनकर, उनकी चर्चा सुनकर, कहीं दूर से उन्हें देखकर जो मन में एक आकर्षण पैदा होता है उसे पूर्व राग कहते हैं। पूर्व राग के विषय में आज तो नहीं, उसके 10 भेद होते हैं, वो अगर याद रहा तो कल सुनाने का विचार है। लेकिन पूर्व राग होता है, ये सारे रागों के विकास से पूर्व ही। तो पूर्व राग जहाँ पैदा हुआ वहीं उस जिसमें वो पूर्व राग हुआ, जिसके प्रति राग का उदय हो गया मन में, उसको प्राप्त करने के लिए, उसको पुनः पुनः देखने के लिए, उसके बार बार गुण सुनने के लिए, उसकी चर्चा करने के लिए ये सारी इंद्रियां, सारा मन व्याकुल हो जाता है। तो वो व्याकुलता जो होती है, ये भोगों की व्याकुलता निरंतर दुखदायिनी होती है, और भगवान के लिए होने वाली व्याकुलता अत्यंत दुखदायिनी होने पर भी परम सुख स्वरूप है। उनमें भगवान का जो स्मरण होता है, ये जितने भी विषय हैं, जितने भी भोग हैं भगवान के देख के, ये सुख स्वरूप नहीं है, इनमें सुख की कल्पना की जाती है। बड़ा भेद है। जितने भी इस लोक परलोक के जितने भी भोग हैं, वे भोग सुख स्वरूप नहीं है, आनंद स्वरूप नहीं है, उनका स्वरूप आनंद नहीं है। उनमें अनुकूलता होने पर सुख की कल्पना होती है, सुख का आभास होता है, ये सुख स्वरूप नहीं है। और भगवान है सुख स्वरूप, आनंद भगवान का स्वरूप है। आनंद जो है ये भगवान में है सो नहीं, आनंद वो आनंद जो नित्य है, अखंड है, अद्वैती है, अनंत है, वो आनंद भगवान का स्वरूप है। इसलिए उस आनंद स्वरूप भगवान में जिसका राग होता है, उसको आरंभ से ही आनंद की ही स्फूर्ति होती है, आनंद के ही दर्शन होते हैं, आनंद का ही संग मिलता है। ये रस की साधना में शुरू से ही भगवान सुख स्वरूप में पूर्व राग होता है। तो सुख स्वरूप भगवान में राग जो होता है, ये भगवान का अनिर्णय दुखदायी होने पर भी भगवान के विरह में अत्यंत वो कहते हैं कि वो कालकूट विष से भी अधिक ज्वाला में होता है वो भगवान के वियोग का विष। पर उसके साथ तो बड़ी विलक्षण वस्तु लगी रहती है, भगवान की स्मृति। और भगवान की जो स्मृति है वो सुख स्वरूप भगवान को अंदर में ला देती है। तो विष जो विष नहीं रहता, विष होते हुए भी वो अमृत का स्वागत कराता है। इसलिए भगवान के मिलन की आकांक्षा में, भगवान के मिलन के ताप में जो परमानंद है, वो परमानंद किसी दूसरे विषय के अमिलन में, उसके मिलन की आकांक्षा में वो नहीं रह सकता, क्योंकि भगवान सुख स्वरूप है, वो वस्तु सुख स्वरूप नहीं। इसलिए इस रस की साधना में, भक्ति प्रेम की साधना में प्रारंभ से ही भगवान का सुख स्वरूप उसके राग का विषय होता है।
भगवान का प्रत्येक प्रत्येक जो कण कण है वो आनंदमय है और रसमय है। वहां पर उस रसमयता के अतिरिक्त, उस रस के अतिरिक्त किसी अन्य वस्तु का कोई भी होनापना नहीं है, भाव नहीं है, अस्तित्व नहीं है, सत्ता नहीं है। यहाँ केवल प्रत्येक रोम रोम में, कण कण में भगवत स्वरूप का भरी है। और भगवत स्वरूपता जो है ये आनंद और रस का स्वाभाविक सहज रूप है। अतएव जहाँ जहाँ पर भगवान की स्मृति है वहाँ वहाँ पर भगवत रस का समुद्र लहरा रहा है। इसलिए भगवान को प्राप्त करने के लिए, रसरूप भगवान को प्राप्त करने के लिए, प्रेम के द्वारा भगवान को प्राप्त करने के लिए, भगवत प्रेम को प्राप्त करने के लिए जिस साधन प्रेम की निष्ठा होती है आरंभ से ही, उसमें जो परम सुख का, परम माधुर्य का आस्वादन शुरू से ही मिलता है। तो फिर उसमें वो दुख क्यों माना है, विष क्यों माना है, उसको कालकूट से अधिक जहर क्यों बताया है? इसलिए बताया है कि वो भगवान के मिलन की जो आकांक्षा है, वो आकांक्षा संसार के भोगों के मिलन की आकांक्षा से विलक्षण होती है। यहाँ का संसार का जो ये वस्तुओं का, प्राकृत पदार्थों का जो प्राप्त होना है, वो ये नहीं रखता कि एक वस्तु की प्राप्ति न हो तो दूसरी वस्तु से संतोष न हो। यहाँ पे विनिमय चलता है। यहाँ पे एक चीज, एक खिलौना नहीं मिला दूसरा खेलने को मिल गया बच्चे को, पर वहाँ भगवान के प्रेम में, उस प्रेमातिरिक्त किसी अन्य वस्तु के मिलने की आकांक्षा इसलिए नहीं कि अन्य वस्तु उसकी पूर्ति कर नहीं सकती, किसी दूसरी वस्तु से उस कामना की पूर्ति हो नहीं सकती। इसलिए वो भगवान के मिलन का जो मनोरथ होता है, उसमें जो संताप होता है, वो संताप इतना तीव्र होता है, इतना तीव्र होता है कि दूसरी किसी वस्तु से, किसी परिस्थिति से वो मिट ही नहीं सकता। इसीलिए वो अत्यंत तीव्र होता है। पर उसकी तीव्रता ये बड़ी मनोहर बात है। जैसे भगवान में परस्पर विरोधी गुण धर्म युगपत रहते हैं, ये भगवान की भगवत्ता का एक लक्षण माना है कि जिसमें परस्पर विरोधी गुण धर्म एक साथ एक समय रहें, वो भगवान है। जहाँ गर्मी है वहाँ सर्दी नहीं है, जहाँ दुख है वहाँ सुख नहीं है, जहाँ मिलन है वहाँ मिलन नहीं है, जहाँ भाव है वहाँ अभाव नहीं है। इस प्रकार से परस्पर दो विरोधी वस्तु जगत में एक साथ एक समय नहीं रहती, ये नियम है। परंतु भगवान ऐसे विलक्षण हैं, अणुरणीयाम महतो महीयाम, वे अणु से अणु भी हैं और उसी समय वे महान से महान भी, उसी समय वे सगुण भी हैं, उसी समय वे निर्गुण हैं, वे निराकार हैं, उसी समय वे साकार हैं। उनमें युगपत एक साथ परस्पर विरोधी गुणधर्म रहते हैं। जिस प्रकार से जैसे भगवान में परस्पर विरोधी गुणधर्म एक साथ निवास करते हैं, वो स्थूल भी है सूक्ष्म भी है। इसी प्रकार से ये भगवत प्रेम में, भगवत प्रेम की साधना में भी ये परस्पर विरोधी गुणधर्म साथ रहते हैं। वो चैतन्य महाप्रभु की गंभीरा लीला में वो इस
इतना रोते उनके वियोग में कि वहां पर एक छोटा सा कुंड बना हुआ था, तो आंसू बहते नहीं, आंसुओं के फव्वारे छूटते और वो कुंड बह जाता। लेकिन रोते रोते इतना विलक्षण हंसते, इतना विलक्षण में आनंद का अनुभव होता कि वो रोने में का एक साथ कैसे, पर वो रोना विकलता का रोना और स्मृति का हंसना दोनों साथ चलते, दो साथ चलते। बिल्कुल एक तो संगत बात है। जिसके लिए हम रोते उसकी स्मृति है, स्मृति न हो तो किसके लिए हो? जिसके लिए वो रोता उसकी स्मृति है, और स्मृति है तो वह आनंद साथ है। तो रोना और हंसना ये दोनों इस रसिकी साधना में साथ साथ चलते हैं। तो वो रोना नहीं है, वो रोना भी हंसना ही है, वो रोना भी मधुर है, मधुरतर है। फिर एक बात है, ये मिलन और वियोग के जो दो स्तर हैं, इनमें प्रेमी जनों की परिभाषा में, प्रेमी जनों की अनुभूति में दोनों में समान रहती है। तथापि वो कहते कि तुम दोनों में से कौन सा लेना चाहोगे, एक मिलेगा तो। अब ये बड़ा विलक्षण प्रश्न है। जो प्राणाराम है, जो प्राण प्रियतम है, जिसके बिना प्राण नहीं रह सकते, वो मिले या उसका वियोग रहे, ये पूछा जाए कि तुम दोनों में से कौन सा चाहते हो, तो स्वाभाविक हम ये कहेंगे कि वो मिलना चाहेगा, संयोग चाहेगा, वियोग नहीं। पर ये प्रेमियों की कुछ विलक्षण अनोखी रीति है। वो कहते हैं कि दो में अगर एक मिले तो हम वियोग चाहते हैं, संयोग नहीं चाहते। या क्यों नहीं, ये तो बड़ी विलक्षण बात है। तो कहते हैं कि संयोग वियोग में संयोग का अभाव नहीं है। वियोग में बाहर से दर्शन नहीं है, बाहरी मिलन नहीं है, पर अभ्यंतर में, अंदर में वो मिलन हो रहा है। तो मिलन का अभाव तो है नहीं। असली मिलन जो होता है, मन का हमारे सामने कोई वस्तु रहे भी और हमारी खुली आंख भी है, पर मन की वृत्ति उस आंख के साथ नहीं है। तो सामने वाली वस्तु आंख के सामने रहने पर भी दिखेगी नहीं। योग का तो एक ऐसा एक शरीर होता है कि जहाँ पर ये कहते हैं कि आंखें खुली हैं पर रूप दिखता नहीं है। तो ये क्यों होता है? वो आंखों में जो देखने वाला है, जो देखने की वृत्ति है, वो नहीं रहती, तो आंखें खुली होने पर भी नहीं दिखाई पड़ता। इसी प्रकार से वियोग में जो नित्य संयोग रहता है, वो संयोग तो है ही, मिलन तो है ही वियोग में। लेकिन विलक्षणता क्या है? वियोग के संयोग में और संयोग के संयोग में विलक्षणता क्या है? संयोग का जो मिलन है वो बाहर का मिलन है। ये बिल्कुल स्वाभाविक बात है, सब समझ सकते हैं। बोले भाई आज आपसे मिलने का समय हमने निश्चित किया है, इतना बजे, उसके बाद फिर दूसरा काम करना है, फिर तीसरा काम करना है, और अमुक जगह पर मिलना है। भाई किसी से मिलना है तो उसके योग्य स्थान हो, वहां मिलना है। तो वो मिलना स्थान सापेक्ष है, मिलना समय सापेक्ष है। फिर मिलना कैसे है? वो बाहर का जिस प्रकार का राज दरबार में राजपुत्र भी जाकर अगर राजा से मिलता है तो गोद में नहीं बैठता, अलग अलग आसन बने हुए होते हैं। राज दरबार में सबके अलग अलग आसन है। ये नहीं कि महल में जैसे राजकुमार
पिता की छाती पर बैठ करके दाढ़ी नोचने लगे, ऐसा दरबार में पुत्र नहीं कर सकते। अलग अलग मर्यादा होती है मिलन की स्थान के अनुसार। तो मिलन में स्थान निर्बाध नहीं, मिलन में समय निर्बाध नहीं, मिलन में व्यवहार निर्बाध नहीं, संयोग के मिलन में। और योग के मिलन में जो अंदर मिलन होता है वो कितनी देर होता है? कोई देर सवेर की अपेक्षा नहीं, लगातार दिन भर होता रहे, कौन रोकता है? और कहाँ होता है? जहाँ भी वो अंदर पैदा वो प्रकट हो जाए वहीं होता है। जंगल में, वन में, मंदिर में, घर में, बाहर बाजार में, कहीं पर भी वो स्थान की अपेक्षा नहीं रखता कि हम स्थान में मिलन होगा। फिर मिलन में व्यवहार कैसा होगा कि न राज दरबार है न महल है, जैसा मन में आए वैसा व्यवहार करो। तो व्यवहार का स्वातंत्र, समय का स्वातंत्र और स्थान का स्वातंत्र, ये जैसा अंतरात्मा से मिलन में है वैसा बाह्य मिलन में नहीं। तो अंतरात्मा के मिलन में, ये आभ्यंतर मिलन में अगर मिलन न होता तब तो ये वियोग जो है ये बड़ी बुरी चीज। वियोग है भगवान का, प्रियतम का वियोग जो जलाने वाला ही है। तो जहाँ वियोग पैदा हुआ ये बड़ी विलक्षण चीज है। भगवान का वियोग, संसार में किसी प्रिय वस्तु का वियोग किसी को हो जाता है तो वो बार बार याद आता। हमारे वो मित्र हैं श्री गोविंददास जी, बड़े अच्छे पुरुष हैं, बड़े विचारशील हैं, बड़े विद्वान हैं, बड़े देशभक्त हैं, बड़े धार्मिक हैं, सद्गुण है। उनके लड़के जगमोहन दास का देहांत हो गया, शायद 2 वर्ष हो गए होंगे, 3 हो गए होंगे। वो जब जब मिलते हैं तब जब कहते हैं भाई जी जगमोहन को भूल नहीं सकता। विचारशील है, वो समझते हैं कि देहांत जिस पुत्र का हो गया वो मिलेगा नहीं। वो दूसरों को उपदेश कर सकते हैं, करते हैं, और जब जब एकांत में मिलते हैं, पर साल भी मिले तो आंखें छलछलाई, और वो रोने से लगे, वियोग दुखदाई। तो उसका तो वो क्यों दुखदाई है कि उस वियोग में मिलन है नहीं, मिलन की संभावना ही नहीं है। तो जगत की प्रत्येक वस्तु का जो वियोग है ये केवल दुखदाई होता है, क्योंकि उसमें मिलन है ही नहीं। लेकिन भगवान का जो वियोग है, ये वियोग जहाँ हुआ वहीं अंदर भगवान की स्मृति, भगवान का संयोग हो गया। बाहर का जहाँ अमिलन हुआ वहीं भीतर मिलन प्रारंभ हो गया। जरा सी देर का भी वो वियोग उसको सहन होता नहीं। तो वियोग की जो असहिष्णुता है, वियोग का जो न सह सकना है, ये तुरंत प्रियतम की स्मृति को मन में उदित कर देता है बड़े विलक्षण रूप से। और वो स्मृति प्रियतम की सुख स्वरूपा केवल स्मृति होकर नहीं रहती, वो साक्षात मिलन का अनुभव कराती है। तो मिलन का अनुभव जिस वियोग में हो, और उस मिलन में समय की, स्थान की और मिलन के व्यवहार की स्वतंत्रता हो, तो ये अच्छा वो या वो परतंत्र स्थान, परतंत्र समय और परतंत्र व्यवहार वाला वो थोड़े काल का मिलन वो अच्छा। तो इन दोनों को देख करके वो प्रेमी कहता है कि संयोग वियोग दोनों में से किसी एक की बात पूछें आप तो हम कहेंगे हमें वियोग की आवश्यकता है, संयोग की नहीं।
योग में मिलन का अभाव नहीं है और संयोग में वियोग की संभावना है, इसलिए वियोग का दुख भी रहता है। ये भावी वियोग का दुख होता है, मिली हुई चीज कहीं चली न जाए। तो ये रस की जो साधना है, इसलिए प्रारंभ से ही जहाँ वियोग है, जहाँ मिलन नहीं हुआ, जहाँ पूर्व राग प्राप्त हुआ है, उस पूर्व राग के कारण से जो प्रियतम की अपने श्रेष्ठ की भगवान की जो नित्य स्मृति रहती है, वो स्मृति सुख स्वरूपा होने के कारण से वो मार्ग का प्रारंभ होते ही माधुर्य का आस्वादन आने लगता है। इसलिए ये जो रस का मार्ग है, ये मधुर मार्ग है, मधुर मार्ग है। दूसरी बात क्या है, इस वियोग में, इस मधुर मार्ग में, इस मार्ग पर चलने में वो प्रियतम जो भगवान है, उन भगवान की एकमात्र आकांक्षा रहती है, दूसरी आकांक्षा रहती नहीं। तो जितना भी भगवान को छोड़कर जगत का स्वरूप है, ये काला है, ये अंधकारमय है। और भगवान जो है, यहाँ पर प्रकाश ही प्रकाश है। भगवान को प्राप्त करने की जब मन में वृत्ति उत्पन्न होती है, वो वृत्ति सात्विक होती है, तो सात्विक वृत्ति प्रकाश रूपा होती है। तो वृत्ति प्रकाश रूपा होती है, तो भगवान तो परम प्रकाश रूप है। इसलिए निरंतर और निरंतर परम प्रकाश रूप भगवान सामने रहते हैं रस की इस साधना में। इसलिए इसका नाम है उज्ज्वल रस। इसका नाम है उज्ज्वल रस। मधुर रस और उज्ज्वल रस एक ही चीज है। ये उज्ज्वला भक्ति है, जिसमें कहीं पर अंधकार के लिए कल्पना नहीं, जिसमें कहीं पर दुख के लिए कल्पना नहीं है, जिसमें कहीं पर वो साथ चलते पहले से। ये रस की साधना में भगवान का स्वरूप, भगवान का शब्द, भगवान का स्पर्श, भगवान का गंध और भगवान का रस, ये सब साथ रहते हैं। बोला शुरू से, जहाँ शुरू से भगवत रस साथ हो, ये रस की साधना है ना, ये भगवान की साधना है। तो भगवान का जो श्री विग्रह है, उस श्री विग्रह में भगवान का जो सौंदर्य है, ये शब्द स्पर्श रूप रसगंध, ये पांचों विषय जो इंद्रियों के हैं, ये जहाँ विषयों में है वहाँ तो गंधे हैं, और जहाँ ये भगवान के हैं वहाँ ये रस स्वरूप हैं, वहाँ ये पवित्र हैं, परम पावन है, परम पावन है। केवल पवित्र ही नहीं, पवित्र करने वाले हैं। तो ये कहीं भगवान की मुरली ध्वनि सुनाई पड़ती है, कहीं भगवान की झांकी होती है, कहीं भगवान का प्रसाद प्राप्त होता है, कहीं भगवान के चरणों का स्पर्श प्राप्त होता है, कहीं भगवान का अंग सौगंध प्राप्त होता है। इसलिए ये जितने भी मधुरतम पदार्थ हैं, जितने भी भगवान के रस स्वरूप पदार्थ हैं, ये आरंभ से साथ रहते हैं कि इन्हीं को साथ लेकर के रस में जाता, त्याग को नहीं करता। जहाँ वैराग्य की भावना से विषयों का त्याग करता हुआ एक साधक जगत को देख देख कर उससे घबराता हुआ, उसको छोड़ता हुआ, हटाता हुआ जहाँ वो आगे बढ़ता है, वो साधना है। वह रस का साधक हटाता नहीं किसी को, वो तो भगवान के शब्द को, भगवान के रस को, भगवान के रूप को, भगवान की सुगंध को, भगवान के संस्पर्श को श्वास लेता हुआ कहीं स्मरण करता है ना। वो जगत के त्याग का स्मरण नहीं करता,
वो भगवान के ग्रहण का स्मरण करता है। ये बड़ा अंतर है। जगत को दुख में जान करके विरक्त होना, उसे छोड़ना, ये दुख का स्मरण कराता है ना, ये भय का स्मरण कराता है। इसमें रहेंगे बड़ा भय होगा, बड़ी दुर्दशा होगी, बड़ा विषाद शोक प्राप्त होगा, बड़ी हानि होगी, ये बड़ा दुखद है, बड़ा भयानक है, इस प्रकार की धारणा होती है। और ये उचित है। ये साधना एक साधना का ये स्वरूप है। वैराग्य होना चाहिए विषयों में, परंतु यहाँ वैराग्य की साधना नहीं है, ये राग की साधना है। इसी इसका नाम रागात्मिका भक्ति है। तो राग की साधना में क्या है कि ये जगत की स्मृति करने की आवश्यकता नहीं, जगत है कि नहीं इसकी आवश्यकता नहीं, उसको भगवान की स्मृति से, भगवान की स्मृति को साथ रखकर वो करता है। तो उसमें निरंतर भगवान के इन पांचों विषयों का उससे अनुभव होता रहता है। इनको साथ कभी वो भगवान का मधुर मनोहर वो स्वर सुनता है। भगवान कैसे मीठे बोलते हैं, नंद बाबा से बोल रहे हैं, यशोदा मैया से बोल रहे हैं, कौशल्या मैया से बोल रहे हैं, कितने मीठे हैं। उनके शब्दों में क्या क्या माधुर्य है, कितना कितना स्वर ये आकर्षक है। ये पक्षियों के साथ कवियों ने दूसरी चीज से मिली नहीं, बोले ये ऐसा शब्द है, ये ऐसा रूप है, ये ऐसा, पक्षियों के साथ तुलना देने लगे। कभी बेचारे क्या करते हैं, लेकिन वो पशुओं की तुलना, पक्षियों की तुलना में थोड़े ही आते हैं। वो तो सर्व विलक्षण हैं, वो उनकी भावना में पहले आते हैं, अपनी इच्छा अनुसार मनमाना, फिर भगवान उनमें उस भावना के स्थान में अपने सच्चे रस को, सच्चे रूप को, सच्चे गंध को, सच्चे स्पर्श को, सच्चे उसको गंध को प्रकट कर देते हैं। तो बस पर वो चलता है इन्हीं को लेकर, इनके इन राग को लेकर। तो भगवान में राग को लेकर चलना और जगत में विराग को लेकर चलना, ये साधना के दो स्वरूप होते हैं। दोनों अच्छे हैं, पर दोनों का फल तो एक है, एक तत्व की प्राप्ति है। दोनों के फल विपरीत नहीं है, पर विपरीतता इस माने में है कि रस में कोई दुख का गंध नहीं है, दुख का भय नहीं है, दुख जनित विषाद नहीं है, कहीं किसी वस्तु के त्याग की आवश्यकता नहीं। वहाँ केवल सुख ही सुख है, केवल मधुर ही मधुरता है, केवल आनंद ही आनंद। क्यों कि भगवान का प्रारंभ से पूर्व राग लेकर चलता है। पूर्व राग के जो लक्षण है उससे ये मालूम हो जाएगा कि कहीं तो भगवान की मुरली ध्वनि को सुन करके मुरली ध्वनि का ध्यान होता है, बनकर स्वागत करते कराते रहते हैं। ये अनादिकालीन है और अनंतकालीन है, इसमें कभी विराम नहीं, कभी इसका ह्रास नहीं, कभी इसका विनाश नहीं, कभी इसमें रुकावट नहीं, ये समान रहता है। और ये